मैं फ़िलहाल नगर परिषद खामगांव में हूँ, जो एक समस्या 2-4 दिन से या उससे ज़्यादा दिन से चल रही है की खामगाव शहरातील कचऱ्याची ट्रॅक्टरद्वारे विल्हेवाट लावण्याचे देण्यात आलेल्या ठेकेदाराकडून शासन और मज़दूरों की दिशा भूल करने वाला कार्य जारी है। तो चलिए बात करते हैं कि पहले तो आप ये जो निवेदन है उसकी कॉपी मुझे ऐसे दिखाइए ताकि मैं पब्लिक को दिखा सकूं। पीछे से बताइए इसमें साइन कितना है दादा? अच्छा, साइन बहुत सा। अच्छा, दो कागज़ है क्या? ओके। तो देखिए इसमें कुछ नामों के साथ में जो है तो ये शिकायत की जा रही है सीओ साहब को, लेकिन सीओ साहब को कल से मिलने की कोशिश की जा रही है। सीओ साहब हाजिर नहीं है, किसी कार्य से वो बाहर गए हैं और उप सीओ साहब शायद लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ही कुछ है। कल मिल के हम उनको। आप गए थे कल? कल हम गए थे। हाँ। वो जो डिप्टी सीओ है वो मिलने को यानी ये बेमू लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, डिस्पैच में डालने के लिए बोल रहे हैं। वो नहीं बोल रहे हैं कि मैं नहीं ले सकता बोले। हाउ कैन पॉसिबल कि वो नहीं ले सकते? चलिए ठीक है, आप अपनी समस्या दिखाइए। सब समस्या हमारी ये है कि गांव में कचरा होकर भी नगर परिषद का जो लोडर है और जो ट्रैक्टर है उससे कचरा उठाया जा रहा है और हमें ये बताया जा रहा है कि गांव में कचरा नहीं, एक ट्रिप मार के घर पर जाओ। अच्छा। या फिर कुछ दिन ट्रैक्टर बंद रखा जाता है। अच्छा। तो उसमें हमारे को मजूरी नहीं मिल रही है। ओके। और हमको मतलब भूखमरी की भूखमरी की बारी जहाँ तक की आ रही है। तो देखिए बड़ा नन्हा सा बच्चा है, आपका बच्चा है? अच्छा, तो इनको भी आपने धूप में घर पे रखना चाहिए था, लेकिन ला लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चों की भी जो है तो बड़ी समस्या है कि धूप है, घर में काम भी बहुत सारे हैं और बाहर भी काम है, लेकिन जो मजदूरी का काम है वही नहीं मिल पा रहा है। आप कुछ बता रहे थे कि एक ट्रैक्टर या 2 ट्रैक्टर एक ट्रिप, क्या था ये मसला? एक ट्रैक्टर पर 5 मजदूर काम करते हैं और उसमें भी एक ही ट्रिप देते हैं। बाकी की ट्रिप कौन लेता है? बाकी की ट्रिप है ये लोडर से और नगर परिषद के ट्रैक्टर से उठा लेते हैं। तो नहीं, लोडर को तो परमिशन नहीं है ना सिटी में। लोडर तो वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड पे होता है शायद। डंपिंग ग्राउंड पे होता है। अच्छा। डंपिंग ग्राउंड के लिए लोडर और ट्रैक्टर लिया नगर परिषद ने। हाँ। लेकिन शासन का जो वाहन है ये इस्तेमाल करने का परमिशन कॉन्ट्रैक्टर को है ही नहीं। अच्छा, तो मतलब आपका दिशा भूल कर रहा है और हमारी भी दिशा भूल कर रहा है। बताओ बात बताओ। किसकी उन्नति से किससे पूछ के ट्रैक्टर चला रहे हैं और वो चला रहे लोडर? अच्छा, मतलब ये प्राइवेट ठेकेदार है, नगर परिषद के ट्रैक्टर वो चला नहीं सकता। खाली अगर बात है तो वो डंपिंग ग्राउंड की हद तक के उसको दिया हुआ है। और बोलो बताइए। उन्होंने बोले थे हमारे को हर महीने तुम्हारा पीएफ भरेंगे, तो अभी तक पीएफ हमारा आया नहीं कुछ भी। अच्छा। कुछ भी उन्होंने पीएफ के बारे में चर्चा भी नहीं करे हमारे से आज तक। देखिए अभी पीएफ की तो बात ठीक है, वो भी कर लेंगे, लेकिन मेन समस्या आपकी क्या है एक बार दोबारा बताओ। मेन समस्या ये है हमारी, जो हमको जो काम है, हाँ, हमको जो रोजगारी है, हाँ, वो रोजगारी हमको नहीं मिल रही। अच्छा। जो अपने शासकीय वाहन है, हाँ, शासकीय वाहन से तुम आप काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ठेका किस बात का ले रही है? ठेका कौन की तो बात? ये ठेकेदार क्या नाम बताइए? विश्वास पवार। ये कहाँ के? नासिक के। तो आप उनसे क्या चाहते हैं? उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है क्या? आज तक सामने नहीं आया हमने। हाँ। उनको फोन लगाया हमने, फोन पे बात करे हमने। अच्छा। वो हमको यही बोलते कि कल आ रहा, परसों आ रहा, कल आ रहा, परसों आ रहा। उसको 1 महीना बीत गया। अच्छा, 1 महीना बीत गया। अच्छा, वो कुछ आ नहीं रहे। तो टोटल ट्रैक्टर कितने? ट्रैक्टर 7 ट्रैक्टर है। तो 7 ट्रैक्टर है। रोज की 7 ट्रिप है या फिर अलग अलग मोहल्ले से एक है? नहीं, अलग मोहल्ले से नहीं, जो खामगांव का एरिया जो हाँ अलग अलग मोहल्ले से जहाँ बेचते हमको। हाँ। तो वहाँ से कचरा उठाना पड़ता हमको। तो क्या अभी आज कचरा नहीं उठा है? नहीं, आज बंद है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं एक बिना बताए एक सम पर जा सकते हैं। हाँ। नहीं, कल हमने उनको बताए थे। अच्छा। उनके सुपरवाइजर आए थे, उनसे बात हुई थी हमारी। हाँ। हमने उनको बोले जब तक मेन कॉन्ट्रैक्टर सामने आएंगे नहीं तब तक हम काम चालू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखिए आपकी तो बात जायज़ है कि भी ठेकेदार से हम बात करेंगे तभी आपके काम आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कचरा जब तक पड़े ही रहेगा शहर के अंदर, जबकि वो बता रहे कि कचरा है ही नहीं। हाँ, ऐसा भी कुछ है। अच्छा। और उसमें एक बात है जी। उसमें एक बात है, जो कॉन्टैक्ट बेस पे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट दिए, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जो ट्रैक्टर है, हाँ। ट्रैक्टर अपनी प्राइवेट है। अच्छा। तो उसमें जो प्राइवेट ट्रैक्टर है, हाँ। उनको रोजगारी पूरी मिल रही। बंद भी रहा तो उनको मिल रही। ये कैसे मुमकिन है कि बंद भी रहा तो पूरी? ट्रैक्टर बंद भी रहा तो रोजगारी पूरी मिल रही। तो ये किसको मिल रहा है पूरा पैसा? ये पूरा पैसा वो कॉन्ट्रैक्टर को। अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर को।
तो ये तो फिर आप जब बता रहे हैं आपके कहने के मुताबिक कि वो शासन से पूरा डेली का पैसा ले रहा है, लेकिन कचरा तो उठ नहीं रहा। नहीं तो ये तो यानी एक तरह से नगर परिषद को या प्रशासन को फंसाने वाली बात होगी। प्रशासन को भी चूना लग रहा है और मजदूरों को भी चूना लग रहा है। प्रशासन को भी चुना और मजदूरों को भी चुना, ये तो बड़ी गंभीर विषय हो गई भाई। ये अपने मोदी जी के राज्य में ये चल रहा है अभी तक कि खामगांव शहर बुलढाना जिला, यहाँ से बात कर रहे हैं हम सब मजदूर यहाँ पे मित्र समाज के। तो देखिए, अगर साफ सफाई की बात होती है तो एक अभियान पीएम नरेंद्र मोदी चलाते, उसी बुनियाद पे बोल रहे कि इतना बड़ा पीएम इतने बड़े बड़े अभियान चला रहा है, खामगांव शहर इससे अछूता है, इसका कचरा भी नहीं उठ रहा है और एक ट्रिप दे रहे हैं वो भी अधूरी है। और यहाँ पे जो अधिकारी है वो अधिकारी यानी जो अधिकारी का जो काम है हाँ। वो काम अधिकारी बरोबर नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मोहम्मद अजहर जमादार फ़िलहाल बैठा हूँ उन कर्मचारियों के साथ में जो प्राइवेट ठेके के अंदर कचरे का जो है तो ठेका दिया गया था एक नासिर वाले ठेकेदार साहब को, लेकिन 1 महीने से ये लोग संपर्क कर रहे हैं, ठेकेदार का कोई अता पता ठिकाना नहीं है। और समस्या ये है कि इनको मजदूरी नहीं पड़ पा रही है। एक दिन में एक ट्रैक्टर से केवल 1 ट्रिप मारना है आपको, ऐसे ही पता है। जबकि मिनिमम अगर कचरे की बात करें तो लाखों की आबादी वाला ये खामगांव शहर, एक ट्रैक्टर से कचरा उठाया जाएगा 1 ट्रिप, यानी दिन भर की 26 से 28 ट्रिप होती है, 26 से 28 ट्रिप होती है या उससे आगे पीछे हो सकती है। और कितने दिनों से तो काम बंद है, और काम बंद होने का रीज़न ये है कि केवल 1 ट्रिप उठती है, बाकी की ट्रिप उठती नहीं है। और जहाँ तक इनका कहना है, इनकी ज़बानी है कि कचरे का ठेका का जो पैसा है वो डेली बेसिस पे 6 महीने, साल भर या 5 साल, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जी? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें साल भर की बात करें तो 365 दिन होते हैं, जिसमें से कई छुट्टियां भी आ जाती है, लेकिन पैसा तो पूरा लिया जा रहा है। फिर कचरा क्यों नहीं उठ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और गंभीर विषय ये है कि शहर के अंदर जो नगर पालिका की मालकी का ट्रैक्टर और उसको क्या बोलते हैं, लोडर और ट्रॉली, वो इस्तेमाल की जा रही है। अब वो उसकी परमिशन है नहीं है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो डंपिंग ग्राउंड के वास्ते उसको इधर उधर सरकाने के लिए वो लोडर होता है, लेकिन लोडर शहर में भी चल रहा है। और कुछ आप समस्या और बता रहे थे कि दिक्कत क्या है? आ गया भाई, बताओ इनको। दिक्कत ये थी कि हमको जो काम है वो काम उनको मिल नहीं रहा। भूखमरी की बात आ गई है। भूखमरी की बात आ गई। सीओ साहब ने आपको क्या बोला है? सीओ साहब को मिले, वो शाम को 4 बजे आएंगे बोलते। तो आपने कल भी तो मुझे फ़ोन लगाया था, तो कल क्या बात हुई? डिप्टी सीओ को हमने कल भी सीओ साहब मिले। डिप्टी सीओ बोले कि मैं मोबाइल ले नहीं सकता, आप सीओ साहब को दो बोले। अच्छा, तो चलिए हम भी उनसे, मैंने भी फ़ोन पे बात। सीओ साहब ने ये बोले कि आप काम चालू रखो, मैं शाम को 4 बजे आएगा। अच्छा, 4 बजे उनसे मुलाकात करके एक बार और आपने डिस्कस कर लेना। यानी इसमें कैसा हो गया कि शासकीय जो अधिकारी है ये भी इसमें मिले हुए कॉन्टैक्ट बेस में। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम रख रहे हैं आप कि शासकीय जो अधिकारी है ये भी कॉन्ट्रैक्टर से मिले हुए, कहीं ना कहीं ऐसा झोलमाल चल रहा है जिससे आपकी भूखमरी हो रही है। तो सीओ साहब से निवेदन है इन लोगों की तरफ से, और खबर खमठोक की तरफ से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इनकी समस्या का हल कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को लेके आ रहे थे, बच्चे हमारे। हाँ, छोटे छोटे हमारे बाल बच्चे, हम इनकी भरोसे खाने वाले, हमारे ट्रैक्टर के भरोसे कमाना खाना है रोज का, ट्रैक्टर के भरोसे कमाना खाना है। सीओ साहब से आप बात करो। भरा नहीं गया, जबकि कायदे में ये बैठता है कि अगर पीएफ भरा नहीं गया तो उसका बिल पास होगा नहीं, तो उसको बिल कौन से बेस पर दे रहे हैं इतने दिन से? पीएफ पास हुआ नहीं है कायदे में, इनका कहना है कि कायदे में पीएफ भी बैठता है। अगर पीएफ मिल ही नहीं रहा तो फिर ठेके के पैसे मिल रहे कैसे? हाँ, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो रूल की बात करेंगे तो बड़ी मुश्किल का मुकाम है। लेकिन फिर भी सीओ साहब से या नासिक वाले ठेकेदार साहब, मुझे नाम नहीं पता है उनका, उनसे भी गुजारिश है कि इन लोगों से आप जल्द से जल्द मुलाकात करें ताकि शहर की समस्या का निवारण हो सके। और जो रोडों पर कचरा पड़ा है, आप ये बता रहे हैं मुझे कि इनका कोई ठेकेदार है और वो उनका जो पीए वगैरह होता है या उनका जो आदमी होता है उनका कहना है कि वहाँ पर कचरा नहीं है। साहब, शहर में इतनी आज गंदगी फैली है कि आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। जिस परिसर में मैं रहता हूँ, मस्तान चौक से लेके दालफैल, सज्जनपुरी और रावण टेकड़ी, हमारे
रावण टेकड़ी, वहाँ पर की अगर आप बात करेंगे तो सीओ साहब आप वहाँ पैदल नहीं चल सकते। वो तो शाबाश है उन लोगों की जो तालफैल में जाते हैं, मस्तान चौक से जाते हैं, सज्जनपुरी जाते हैं, वहाँ से निकलो सिराज गाँव जाते हो, मतलब वहाँ से बहुत बड़ा रास्ता है जो पूरे शहर को बाहर बांटता है। वहाँ चलना मुश्किल है, जानवरों का भी। हम तो इंसान हैं, हम भी चल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और इनकी समस्या का हल कीजिए। हमारे जो बड़े भाई है जी, हमारे जो बड़े भाई है यानी अजय साहब, हमने शिव साहब को सबको लेटर दिए। ये लेटर हमारे हाथ में है, इनको लेटर देने की कोशिश करें हमने, पर लेटर नहीं ले रहे हमारा। पर हमारे जो बड़े भाई अजय साहब, ये पत्रकार है, तो इनके द्वारा मीडिया तक की हम हमारी मैंने बात पहुँचाना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बड़ा भाई बोल रहे हैं, मैं तो छोटा सा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं एक निवेदन करूँगा सीओ साहब से अथवा सरकारी अधिकारियों से या फिर जिनके संज्ञान में ये चीज़ आती है। और मैं एक और बात बता दूँ, मेरे को याद आ रही है कि कहाँ है नगर अध्यक्ष महोदय, कहाँ है नगर सेवक महोदय, कहाँ है वो गांव के नेता, कहाँ है माजी आमदार साहब, कहाँ है आमदार साहब, या कहाँ है जो सभा घोषित नेता है। इनकी समस्या का कोई हल नहीं है। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए आप बराबर आते हो, लेकिन इनकी समस्या का हल कौन करेगा? शहर की पब्लिक की समस्या का हल कौन करेगा? मूलभूत सुविधा देगा कौन? तो चलिए बहुत जल्द और मुलाकात करता हूँ। और सभी नेताओं से भी गुजारिश कर रहा हूँ, खबर खामठोक के माध्यम से, खबर खामगांव के माध्यम से इनका निवारण कीजिए। अगर ये लोग अपनी हड़ताल पर चले गए तो शहर में वो गंदगी फैलेगी और आने वाले वक्त में बारिश भी है। डेंगू, मलेरिया और कौन सी न जाने बीमारियां हैं। और बीमारियों का प्रकोप अगर शहर पर आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप खुद तय कीजिए। मैं मोहम्मद अजहर जमादार फिर से आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूँगा। जय हिंद। सचिन कुठले आपण? ओके, तो देखिए एक मिनट, देखिए वो कैमरे की लेंस साफ कर रहा था। तो इनका कहना है कि आपने जो 2 दिन पहले की बात हुई या कल की बात है, तो आपने अपने ट्रैक्टर से कितनी ट्रिप मारी है? 3 डबल की। हाँ बस 3 डबल की मतलब 6 हो रही, 6 ट्रिप एक ही दिन मारा, एक ही दिन में 6 ट्रिप। वो किसका ट्रैक्टर था? और उसके पहले ये कौन है? ये सब नहीं, किशोर पवार कौन है? ये खामगांव के आप है? नहीं उनके साथ ही। अच्छा, इनके आपके साथ वाले हैं। ओके, असल में वही मैं जानना चाह रहा था कि 7 ट्रिप। अच्छा, फिर आपको क्या दिक्कत है इनकी 7 ट्रिप से? उसके पहले एक काम वो एक है, इसकी 7 ट्रिप मारा। हाँ जो गाय मिलती है अपनी, हाँ जो गाय अपनी गौ माता है अपनी, हाँ हाँ हाँ, अपन उसको उड़ाते हैं, उसका विल्हेवाट कर दिया अपन। तो एक दिन में 3 गाय उठाए। हाँ, ये ट्रैक्टर ड्राइवर है। अच्छा, हाँ इसने उठाया। ओके, हाँ अरे किशोर पवार का जो सुपरवाइजर है, जरा वो सिर्फ वो कैसा कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। इनको ही अगर बुलाए उसके अंदर तो इन ये संपर्क में होंगे कि भाई फटाफट ये कर लेते होंगे। लेकिन मुद्दा था ना, 1 मिनट माझा पण ऐका हो। मुद्दा है आए कि उन्होंने 7 ट्रिप मारा, आपको केवल 1 ट्रिप दी जा रही है, ऐसा क्यों वो बताइए। तो वो तो आप बताओ ना मुझे। हम सुबह निकलते जल्दी, 7 बजे सुबह ट्रैक्टर निकलते हम। अच्छा, ये निकलते 9 बजे 10 बजे 2 ट्रिप मार दे। जो कंप्लेन आती तो मैंने इसके ऊपर किशोर पवार से बात करा भी। अच्छा, कि वो हमको भी ट्रिप दो, हम भी जाते हैं, हम भी जाते करके। आप हमको बोल लगाओ, हम भी जाते करके जी। तो वो नहीं बोले, ये 2 ट्रिप मारते कि वो नहीं बोलते। अच्छा, आप 2 ट्रिप मार रहे कि 1? नहीं, 1 ट्रिप मार रहे, ये नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं बोलते। रोज उनको भाव 1 ही ट्रिप बोले, तुम घर को जाओ। रोज 1 ही ट्रिप मार रहे। ड्राइवर मांगा करते ना हमारे ट्रिप, ड्राइवर को रोज एक ही पाँच आदमी हमको तो नहीं ट्रिप दे रहे, हमारे ट्रैक्टर बंद है सर। मेरे ट्रैक्टर में तो पूरे एक हफ्ता भर एक ट्रिप मिली। बोलो तुमने हफ्ते में एक, पूरे हफ्ते में एक ही ट्रिप। ये इनका कहना है कि वो ये रोज 1 ही ट्रिप मार नहीं, अरे उनको बात करने दो ना। इनके अकाउंट पे पगार भेजता मैं। हाँ हाँ, वो कौन सी हिसाब से भेजा हुआ है मैं आपको लिख के दे दूंगा। अच्छा, इनके कितने ट्रिप हुआ है, कैसे हुआ है, वो मैंने आपको। तो ये एक हाँ, कौन से हफ्ते में ये आपकी इसमें 2 ही आदमी थे। कितने भी रहो, 2 रहो 5 रहो, उससे नहीं मतलब नहीं, 2 ट्रिप लागू। भैया 1 मिनट मैं सर, 2 मिनट। हाँ अच्छा, एक ट्रैक्टर में 5 लोग हैं। 5 आदमी रहो जी। 2 आदमी रहो, हाँ हाँ, उस पर 2 ट्रिप लागू है सर। अच्छा, क्या तो अब मेरे डॉक्टर को इन्होंने पूरा हफ्ता भर में एक ही ट्रिप दिए। 1 मिनट मैं सुनो, 1 मिनट देखो, मैंने आपसे भी बात की है, सुनो ना। एक सारी बातें जान दो। हाँ पर जो हमारा मसला है, हाँ हाँ, हमारा मसला मजदूरी का, हाँ बस आप निवारण करो उसका। ठीक है, धन्यवाद। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारे ट्रैक्टर पे कितने आदमी है,
वो ट्रैक्टर पे आदमी देख के ट्रिपर देते कि है तो इनसे एक बार पूछ लो तो ट्रैक्टर में भी 2 आदमी भी एक मिनट उनको भी तुमने अभी बात क्या करे फक्त दादा फक्त सावकाशाने धीरे हळूहळू बोला. तुमने बात क्या करे अभी हाँ. कि तुम्हारे ट्रैक्टर पे कितने आदमी है वो ट्रैक्टर पे 2 आदमी होने के बाद 2 ट्रिपर दिए बरोबर हमारे ट्रैक्टर पे हम 5 आदमी है तुम हमारा एक दिन ट्रैक्टर बन रहा है तो दूसरे दिन तुमने हमारे को एक तो ठीक है वो भी ठेकेदार से सुनो ना. 90 रुपये ट्रिप गिर रही ओ दादा, 192 रुपये हाँ ओ दादा, अब वो ठेकेदार से बात करके आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही बताना है. तो वही चाह रहा है वही बोल रहा है ऐसे यही बोलना है आपका कि चलिए ठीक है, आप अपने ठेकेदार से बात कीजिए, इनकी जो भी समस्या है वो हल कीजिए. और जहाँ तक आप बता रहे हैं कि इन्होंने जो इल्ज़ाम रखा है कि पर डे एक ट्रैक्टर एक ट्रिप, सुनो ना, अरे थामा ना 1 मिनट दादा, मेरी बात होने दीजिए फिर उसके बाद आप बोलिए. पर इनका इल्ज़ाम है वो मैं बता रहा हूँ, मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूँ कि पर डे इनको एक ट्रिप मिल रही है. और आपका इस पर क्या कहना मैं ये पूछ रहा हूँ. एक ट्रिप में उनको 2 ही ट्रिप मिल रही है. हाँ, हाँ. जिस दिन कचरा शहर में कम रहा हुआ ना, हाँ हाँ, उस दिन उनको एक ट्रिप दी जाती है बस. तो शहर कितने लाख क्या, शहर की आबादी कितने लाख की है, कुछ आइडिया है आपको? तो फिर ये आप अच्छा आप ही तय करते हैं ना कि एक इसमें कितनी ट्रैक्टर से या कितना कचरा उठाया जाएगा. क्या आप मेरे साथ अभी दौरा कर सकते हैं शहर का? उनके हाँ, कचरा रहेंगे ना. हाँ, कितने दिन का कचरा? जो ट्रैक्टर बंद है आज ही बंद हुआ. 1 मिनट अब एक बात रोज ही भरते ना एक ठीक है, आज का दिन सर. रोज ही भरते ना. पवार साहब, आपका नाम पवारी है ना? पाटिल साहब, पाटिल साहब, आज एक ही दिन इनकी गाड़ी बंद हुई है, लेकिन मेरे साथ क्या आप दौरा करके चल सकते हैं? मैं आपको दिखाता हूँ क्या वहाँ इंसानों की भी लायक नहीं रहा जितना रोड पर कचरा पड़ा है. जो लोग नालियों का इसका उसका कचरा लाके, एक डंपिंग होता है हर एरिया में, हर एरिया में एक डंपिंग होता है, वहाँ से ट्रैक्टर कचरा उठाता है, लेकिन वहाँ से आप नहीं उठ रहा है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ. और अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं. क्या आप चलने के लिए तैयार है या फिर कभी चलेंगे? आप बताइए. कल जाएंगे तो मेरा नंबर आप ले लीजिए या मैं आपका नंबर दे दीजिए. मैं आपको नहीं कम से कम तो शहर का एक 20% हिस्सा ऐसा दिखाता हूँ जहाँ पर इतना कचरा है कि सांस लेना मुश्किल है. अगर कोई बीमारी पनपती है, डेंगू मलेरिया, कोई मौत होती है, गरीबी का एरिया है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये आप भी तय करना, मैं भी तय करूँगा, या प्रशासन तय करेगा, या जनता तय करेगी कि इसका ज़िम्मेदार होगा कौन. चलिए, धन्यवाद.